भोर होती है। रामू के जागते ही आसमान पहले प्रकाश से रंग जाता है। उसका युवा हृदय दिन के बोझ से भारी होता है। वह उठता है। उसके फटे हुए कपड़े कठिनाई और अंतहीन परिश्रम की कहानियां फुसफुसाते हैं। जैसे ही वह खेतों की ओर चलता है, उसका युवा चेहरा थकावट के भार को दर्शाता है, जो जीवंत सुबह के विपरीत है। दूरी पर स्कूल जा रहे दोस्तों की हंसी उसके दिल को भेदती है, जिससे उसके अंदर गहरी लालसा जाग उठती है। उसकी निगाहें स्कूल के गेट पर टिकी हैं, जो ज्ञान की उसकी तीव्र इच्छा का मूक प्रमाण है। एक गहरी उदासी उस पर छा जाती है, जो उन सपनों की मार्मिक याद दिलाती है जो उसकी पहुंच से बस दूर है। एक शांत गांव के दिल में एक नया शिक्षक स्कूल में कदम रखता है, जो युवा दिमागों को प्रज्वलित करने के लिए तैयार है। रामू बाहर इंतजार करता है, सीखने की कोमल लय से आकर्षित होकर। उसकी आंखों में गहरी लालसा झलकती है। शिक्षक की गर्म निगाहें रामू को ढूंढती हैं, निमंत्रण का हाथ बढ़ाती हैं, संभावनाओं की दुनिया को खोलती हैं। रात के आवरण में रामू ज्ञान की एक अतृप्त प्यास से प्रेरित होकर अपनी किताबों पर ध्यान देता है। जैसे ही भोर होती है, रामू खेतों में काम करता है, मेहनत के भार को अपने सपनों की कोमलता के साथ संतुलित करता है। रामू के दिन लचीलेपन का प्रमाण है, पसीने और अध्ययन की एक सिम्फनी अटूट दृढ़ संकल्प का एक चित्र चित्रित करती है। सालों बाद रामू आत्मविश्वास से गांव के कार्यालय में प्रवेश करता है, जो आशा और बदलाव का प्रतीक है। उसके माता पिता देखते हैं, उनकी आंखें गर्व के आंसुओं से भरी हुई हैं, क्योंकि उनका बेटा एक बदले हुए आदमी के रूप में लौटता है। ग्रामीण रामू के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, उनकी आवाजें प्रशंसा और प्रशंसा के कोरस में उठती हैं। यह किसी गरीब आदमी का बेटा नहीं है, बल्कि सपनों का बेटा है। रामू मुस्कुराता है, उसका दिल कृतज्ञता से भर जाता है, क्योंकि वह अपनी माँ और पिता का आशीर्वाद चाहता है। मुझे आशीर्वाद दें, माँ और पिता।